जिस तरीके से भारत की राजधानी दिल्ली में एमसी चुनावों का बिगुल बज चुका है, लेकिन अलग अलग पार्टियां एक जंग की तरह लड़ाइयाँ कर रही हैं कि कौन इस बार सत्ता प्राप्त करेगा। कहने के लिए एक इस तरह चुनाव है जहाँ पे छूते चुनाव है, पर एक क्षेत्र का विकास करने के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण इलेक्शन माना जाता है निगम का। बात करें यहाँ से 15 से 20 साल हर क्षेत्र में जो एमसीडी में बीजेपी ने राज किया है, और साथ ही इसी को लेकर मैं अभी मौजूद हूँ नवादा में, वार्ड नंबर 114 में। बात करूँगा यहाँ की जनता से लेकर कि बीजेपी ने अभी 14 साल काम किया है, कितना काम किया है, और साथ ही जो आने वाले इलेक्शन है, जनता किसकी ओर रुख कर रही है, वापसी बीजेपी को लेके आएगी या वो कोई नया चेहरा देख रही है या फिर आम आदमी की तरफ। बात करेंगे यहाँ की जनता से क्या कहना है उनका। चलते पीछे में सामने पीछे काफ़ी लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे लेके इलेक्शन मुद्दों को लेके। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? कैसे हैं जी? अच्छा, बात करें चुनावों को लेकर, क्या लगा है किसका साथ ज़्यादा है क्षेत्र में? सर मैं इधर तो रहता नहीं हूँ, मैं तो अगले ही आया हूँ, क्या किसी काम से आया था। दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं? मैं यूपी में रहता हूँ। अच्छा जी, नमस्कार जी। यूपी का है बेटा हमारा, यहाँ आप नहीं हैं, आप दिल्ली के हैं जी? अच्छा जी, नमस्कार जी, कैसे हैं? बोलो मालिक। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। अच्छा, बात करें एमसी चुनाव को लेकर, तो क्या लगा है किसकी सरकार? हमारी तरफ से कोई भी आए, हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें वोट देना है और दे देंगे, बात खत्म। अच्छा, तो इसी ऊपर बात करें 15 से 20 साल एमसीडी में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने कितना काम कराया, क्या आप उनके कामों से संतुष्ट हैं? भाई मेरे, जो किए वो भी ठीक है, जो नहीं किए वो भी ठीक है, जो होगा वो भी ठीक है, जो नहीं होगा वो भी ठीक है। बात करें जो एमसीडी के चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है, उसमें एक क्षेत्र का विकास करने के लिए आप एक प्रतिनिधि चुनते हैं, आप ऐसी बात करेंगे तो क्या चलेगा? अरे वो ठीक है, कब कैसी बात करें, किसका अपना घर चला ही नहीं जा रहा, हम दोस्त का क्या सोचे। क्षेत्र का विकास नहीं चाहिए, जो आएगा वो करेगा क्षेत्र का विकास, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं करेगा, जो आएगा वो करेगा। अब किसको बताए कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अब ये तो जनता बताएगी। आपको क्या लगा है कि कौन सा प्रतिनिधि समझ भी नहीं हुआ। जी नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, कैसे हैं? हम तो बढ़िया हैं। अच्छा, बात करें एमसी चुनाव को लेकर, किसके साथ क्षेत्र में ज्यादा लग रहा है? सबकी ये है। सबकी है? हाँ सबकी। अच्छा, सबकी जोर है इस टाइम। आपको क्या लगा है कौन आ सकता है? आ सकता है, अभी बता नहीं हुआ, अभी कांटे का टक्कर चल रहा है। अच्छा, किस किस का टक्कर चल रहा है? बलराज का और ये किशन गहलोत, रिंकू और किसी का नहीं चल रहा है? तो फिर बात करें कांग्रेस से प्रत्याशी यहाँ से सल्ला चौधरी। हाँ, उसकी भी अच्छी पकड़ है, अब पकड़ लग रहा है। अगर वो वोट काट ले, वो वोट ले लेगी तो किशन गहलोत जीत जाएगा। लड़की तो समझ में आता। अच्छा, अब 36 पार्टी में किसको समझाया जाए। अच्छा, नहीं बात की जाए अन्य क्षेत्रों में तो बीजेपी और आम आदमी में टक्कर दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों की बात करें वहाँ बीजेपी और आम आदमी में टक्कर दिखाई दे रही है, तो इस क्षेत्र में किसकी टक्कर है? तो भाई साहब, दो पहलवान लड़ते हैं तो एक तो हारेगा ही हारेगा। अब ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। अच्छा, अखाड़े में दो ही पहलवान लड़ते हैं। सीट सल्ला चौधरी अगर अच्छा वोट ले गई तो देखे रिंकू गहलोत जीत गई, बलराज हार गया। अब हम कैसे कहते कि सल्ला ले जाएगी, किशन गहलोत ले जाएंगे या बलराज जी ले जाएंगे। अब पकड़ और अकड़ तो ऐसा है, पकड़ और अकड़ तो वो 8 तारीख को चलेगा। अभी हम क्या बता सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अनुमान पूछ सकते हैं ना? अनुमान तो पूछ सकते हैं, क्षेत्र में आसार क्या लग रहे हैं? पहले अनुमान लग सकता था पहले वाले इलेक्शन में। अच्छा, अब नहीं लगेगा? अब आने वाले में और नहीं लगेगा किसी का। क्यों, ऐसा क्यों? पार्टियां बढ़ती जा रही हैं, वोट काटने जा रहे हैं, अब किसका भी बात बताएं। जी नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? अच्छा, बात करें अगर क्षेत्र की 15 से 20 साल बीजेपी ने राज किया एमसीडी में, क्या लगा काम कराया नहीं कराया? भैया झाड़ू कराएगा, जो भी झाड़ू को देंगे हम। झाड़ू को देंगे? झाड़ू को। अच्छा, बात करें झाड़ू की तरफ से कौन खड़े हैं? आम आदमी। बताओ, नाम बताओ, जब झाड़ू को दे तो नाम बताओ ना। नाम बताओ। निर्मला शर्मा जी खड़ी है। माल मिल गया तो झाड़ू। अरे फ्री वो उनके बात रखी है, वो बताएंगे, जवाब वो देंगे। चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं, मेडिकल स्टोर वाले हैं, क्या उनका मुद्दा है, चलते हैं बात करने। नमस्कार भैया, कैसे हैं? अच्छा जी, कैसे हैं जी? बढ़िया। अच्छा, बात करें चुनावों को लेके, क्या बीजेपी ने काम कराया 15 से 20 सालों में? कुछ नहीं कराया जी बीजेपी ने, कुछ नहीं कराया। अच्छा, नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है बीजेपी से। कैमरे के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं अगर वो देख रहे हैं तो? यही कहना चाहते हैं जी, विकास तो कुछ नहीं कराया बीजेपी ने। अब की झाड़ू के चांस है, जो काम करेगा वो जीतेगा, जो नहीं कराएगा वो हारेगा। और क्या हमें 5 साल मौका देखिए बीजेपी कह रही है।
पहले 15 साल दिए तो है। अच्छा, अब दिए कितने हैं। साल लेंगे हमसे मौका? वो क्या है कि 5 सालों में सिर्फ हमारा बजट ही पास नहीं हुआ। यार बजट नहीं दिया तो इसका हम कसूरवार थोड़ा ना, ये तो फिर आप लड़ाई करो ना हमसे। जी। जो उनमें स्टेट सरकार है, केजरीवाल सरकार से। हमें तो काम चाहिए, हमें इनसे मतलब नहीं है कि बजट मिला है नहीं मिला, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें काम से मतलब है। काम नहीं हुआ कुछ भी काम नहीं हुआ। ना, हमें काम चाहिए। पर बीजेपी कह रही है कि इस बार हमारा सीधा कनेक्शन है कि हमें डायरेक्ट पैसा मिलेगा केंद्र से, बीच में तब नहीं होगा। वो देखो, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। बाकी हमारी नाराजगी है बीजेपी से, नाराजगी हमको है। कुछ नहीं मिला बीजेपी से, कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं। झाड़ू के चांस है, इस बार झाड़ू वालों को चांस देंगे। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो फिर अगली बार फिर देखते दूसरी पार्टी। जो काम करेगा वो जीतेगा, जो काम नहीं करेगा वो हारेगा। सीधी सी बात बात करें है। झाड़ू के आम आदमी पार्टी का, आपने कहा काम किया है, तो किन मुद्दों पे काम किया अभी तक उन्होंने? किन्होंने? झाड़ू वालों ने। देखो, उन्होंने स्टेट सरकार केजरीवाल ने जो थे उन्होंने अपने वादे पूरे किए। बाकी अब हम देखते हैं, इनको इस बार जिताते हैं उनको एमसीडी में। हम देखते हैं अगर जीतती है तो कि भाई वो काम करते हैं नहीं करते हैं, तो आगे देखते हैं फिर 8 तारीख को पता चलेगा। बाकी तो नमस्कार जी, कैसे हैं जी? कैसे हैं? नमस्कार भैया, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, बात करें चुनाव को लेकर, क्या लगा है असर किसके क्षेत्र में ज्यादा? कौन सी पार्टी का साथ ज्यादा है इस क्षेत्र में, वोट नंबर 114 में? ये लगे तो बीजेपी जीतेगा। बीजेपी पक्की बात। भैया पक्की। क्या है कि काम ही नहीं किया बीजेपी ने 15 सालों में। ये पार्टी ने तो बर्बाद कर रखा है दिल्ली को। अच्छा, बीजेपी ने? नहीं, आम आदमी पार्टी आम ने। आदमी ने? हाँ, पूरा दिल्ली का सत्यानाश कर रखा है। कैसे 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 हाँ, कैसे? क्या काम किया है? कुछ भी नहीं किया है। भैया क्या है, काम ही काम उन्होंने किया है। कुछ भी काम सारे नहीं। वादे पूरे करके दिखाए हैं भैया कह रहे हैं। हाँ, भैया क्या है, सारे वादे पूरे वो करके अपना दिखाए। अपना अपना हिसाब है भाई। अच्छा जी, अपना अपना हिसाब है। उन्होंने उनका हिसाब से बताया, मैं अपना हिसाब से बता रहा हूँ। जी। तो बात क्या है, एमसीडी में अभी तक दिल्ली कितना में काम हुआ किसी है? में गली में जाओ, अंदर जाओ, हाँ। साले रोड इस तरीके से बना रखा है जो बुरा हाल है। लोग चल नहीं सकता है, पैदल चल नहीं सकता है, बाइक दूर की बात है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ एमसीडी चुनाव को लेकर कि एमसीडी में 15 से 20 साल बीजेपी रही, कितना काम हुआ? भैया कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ है। एक दिन में काम थोड़ी हो जाता है। जी जी। वो क्या हमने एक दिन में 15 साल सारे काम देके हो देख जाता है। लिए। वो क्या हमने 15 साल देके देख लिए। हमने इनको भी तो 10 साल दे के देख रहे हूँ। अच्छा जी। इन्होंने 10 साल में क्या कर रखा है? जी। पर वहाँ पे कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, हम तो गरीबों की सरकार है, फ्री सुविधा दे रहे हैं, महिलाओं को फ्री टिकट दे फ्री रहे बांट हैं। रहा है, फ्री बांट रहा है। अच्छा। श्रीलंका बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। अच्छा, फ्री से श्रीलंका बनाएंगे ऐसा कह रहे हैं। श्रीलंका बनाएंगे। अच्छा, मैं बात कर जी। यहाँ सिलेंडर 1100 हो गया तो श्रीलंका नहीं बन रहा है ये देश। अच्छा, ये बताओ, ये बोल रहे हैं फ्री है, ये देश का हालत ये बताइए जरा। भूखमरी में श्रीलंका से भी ऊपर है हमारा देश। जब 14 में आई थी ना बीजेपी, जब 55वें नंबर पे था, आज 107वें नंबर पे है। हमसे ऊपर श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब हमसे ऊपर है भूखमरी में। श्रीलंका का सिलेंडर मिल रहा है, क्या ये श्रीलंका नहीं बन रहा है? अच्छा, पूछिए आप इनसे। तो ये बात क्या है, क्या सिलेंडर 1100 का मिल रहा है तो भूखमरी नहीं है इस देश ये क्या में। है, 400 का सिलेंडर 1100 में मिल रहा है, उससे भुखमरी नहीं आएगी क्या देश में? वो श्रीलंका नहीं बनेगा। अरे 400 रुपया सिलेंडर, 400 रुपया सिलेंडर जब था, उसके बाद में इनका कमाई कितना बढ़ा है? अभी कमाई कितनी बड़ी है वो पूछ रहे हैं सीधा। सर कमाई आज भी वही है, लेबर क्लास के लोग जो है ना 4 दिन पूछोगे, आप किसी से पूछोगे ना, पूछोगे, कुछ नहीं बढ़ा है कमाई इनको। अच्छा जी। ठीक है ना, जब 400 रुपया सिलेंडर था तब भी इनका कमाई जा था, आज भी उसी में ही कमाई गुजारा कर रहा है। नमस्कार साधु जी, कैसे हैं? कैसे हैं महात्मा जी? देखिए, हाँ, जी जी। एक सरकार की बात कर रहे हो। आम आदमी पार्टी से लेकर 60 वर्ष कांग्रेस में भारत के युवाओं ने, सभी लोगों ने वोट दिया। जब संस्कृति भारत की दांव पर लगने लगी, मनुष्य त्राहिमाम करने लगा, जी जी तो मोदी जी को चुना, योगी जी को चुना। जी जी। अब सभी सरकारें व्यक्ति मात्र का पेट भर दें और जनता यूं ही बैठी रहे, तो सरकार का दायित्व मूलतः होता है अनुशासन। चाहे बीजेपी सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, इस बीजेपी सरकार में दोनों नेता जो उभर के आए हैं अनुशासन में, मोदी और योगी ही हैं। यदि प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र हो जाता है तो शरीर भी डायबिटीज का शिकार हो जाता है। अच्छा जी। मनुष्य मात्र को कर्म करने का अधिकार है, न कि पॉलीथिन में कचरा डाल करके हॉस्पिटलों में गंदगी को बढ़ाया जाए। पॉलीथिन
बंद का जो प्रचार अभियान महात्माओं ने छोटी काशी अनूप शहर नगरी से चलाया था भारत में, उसका कारण ही था कि घाटों पर गंदगी होना, गौएं जो पॉलिथीन का प्रयोग करती थी, कैंसर से पीड़ित होना, और जब इस पर सरकार ने ध्यान दिया, परसेंटेज में 1/4 में 3/4 भाग रोग समाप्त हो गया था। सरकारें आती हैं, पेट भरती हैं, काम भी करती हैं, लेकिन बीजेपी ने जो कर दिखाया है वह भविष्य में और कोई नेता कर नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, इन्होंने सीधा खुले तौर पे कहा कि जो नेता योगी मोदी जी की तरह निकल के आया और कोई नहीं आया जिन्होंने संस्कृति के ऊपर काम किया है, ऐसा कहना चाहते हैं। साधु जी, एक सवाल और है, बात आपने मोदी जी और योगी जी की ये क्षेत्रीय चुनाव है, एमसीडी के चुनाव है, क्या यहाँ पे योगी जी मोदी जी आएंगे काम कराने? योगी मोदी ही के रूप में हम लोग हैं, वो तो मात्र एक चिन्हित हैं कि इनके द्वारा हमारी नागरिकता, हमारा देश का जो अनुशासन है, हमारा जो भविष्य है, उन बिंदुओं से होकर गुजरे, तो उसका कोई चिन्ह तो होगा। तो चिन्ह मोदी और योगी के रूप में आए हैं। अच्छा, वो हैं हम ही सब, जी, हम ही उस काम को कर रहे हैं। यदि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उस रूप में हम ही हैं, और यदि सही काम कर रहे हैं तो हम ही हैं। हमें देखना चाहिए। मैं आपसे सवाल ये भी है कि जिस तरीके से भैया ने बोला 15 साल हमने बीजेपी को दिए हैं नहीं, मैं क्षेत्र में। कहता हूँ भैया को कि 60 वर्ष न दिया आपने, 15 साल ही नहीं, आपने 60 वर्ष दिया है। अच्छा जी, लेकिन क्यों दिया आपने 60 वर्ष? आप बीजेपी कांग्रेस को को क्यों नहीं देना चाहते, बताइए। जी भैया, अब साधु जी कह रहे हैं 7 वर्ष दिए हैं हमने, उसमें ना संस्कृति का भला हुआ ना किसी का, तब हम 15 साल का 5 साल क्यों नहीं दे सकते बीजेपी? वैसे ये देश बनाया ही कांग्रेस का हुआ है। अच्छा, ये किसी ने नहीं बनाया। देश के आजादी में जो देश है, 50 MP भी क्यों नहीं है पूरे देश में? अच्छा। नहीं नहीं, सत्ता अरे 60 साल जिसने राज किया, देश बनाया, जनता ने उसको क्यों निकाल दिया? फिर कहाँ से निकाल देगी भाई? निकाल कैसे देगी? हार जीत लगी रहती है, हार जीत कोई बड़ी मायने नहीं रखती। देश बनाया, आज इसका 50 MP भी नहीं है पूरे भारत में। कमाल कर रहा, कभी भी नहीं आएंगे। जब तक देख लेना, आप भी यही हो, हम भी यही हैं। दिल्ली ने और पंजाब ने इसको आम आदमी को स्वीकार कर लिया, कहाँ निकाल दिया? अन्य प्रांतों ने स्वीकार किया, बतलाइए। और ख्वाब तो अभी भी देख रहे हैं कि हम देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, कांग्रेस अथवा आम आदमी या अन्य पार्टियां। मैं बात करूँ, जिस तरीके से बात की जाती है कि जो आम आदमी की पार्टी की सरकार में काफ़ी सुविधाएं, कोई क्या है फ्री टिकट है महिलाओं के लिए, फ्री बिजली, फ्री पानी, क्या आपको ये सुविधाएं नहीं चाहिए? माननीय, फ्री तो हमारी लाइफ, हमारा जीवन भी नहीं है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का उपदेश जो किया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मनुष्य मात्र कर्म का अधिकार है, तब ईश्वर तक पहुंच पाता है। मनुष्य हाथ पर हाथ रखे बैठेगा तो पान, तंबाकू, गुटखाई का प्रयोग करेगा, नशा का ही सेवन करेगा, संस्कृति और जीवन में शांति नहीं दिल्ली के अंदर इतने बड़े दंगे हुए थे, केजरीवाल के राज में तो हुए थे। हिंदू मुसलमान का दंगा करा दिया उसने, क्या कर लिया उसने? केजरीवाल जी ने मुद्दा रखा था कि जो उन्हीं का काउंसलर फंसा था। अच्छा, फंसा था ना आपका विधायक, फंसा था ना, वही उसका सबसे बड़ा नेता था जिसने दंगे करवाए थे। पर विधायक वहाँ पे केजरीवाल जी कहते हैं पुलिस हमारे अंदर में नहीं है। अरे पुलिस अंडर में नहीं तो उसने कुछ करा भी तो नहीं। यहाँ बेंचो बॉर्डर पे किसान बिठा दिए, बॉर्डर पे किसान बिठा दिए। अब बेंचो पंजाब में गवर्नमेंट लिया वो है। क्या है, किसानों के लिए बिल सही नहीं था इसलिए किसान अपने आप बैठे थे। अरे भाई, किसान के लिए बिल सही नहीं था, तू बॉर्डर क्यों रुकवा रहा फिर? अच्छा, और बहुत तरीके हैं ना किसानों की हेल्प करने के लिए। फैलने लगी वो, जब किसान बैठ गए तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। 1000 ठेके खोल दिए, बेंचो 2-2 कदम पे ठेके खोल दिए। क्या कर रहा है? फ्री में दारू बांट रहा है। अच्छा, ये सही है? आप कह रहे हो बिजली पानी फ्री कर दिया, 100 में से 90 करोड़ वाले आज भी बिल भर रहे हैं भाई। जहाँ खड़े हो यहाँ भी बिल भर रहे हैं। फ्री कहने के लिए फ्री है। अरे कहने के लिए नहीं, आता होगा लोगों का बिल फ्री आता होगा, 200 भी आता लिखा होगा। है, कौन सी संस्कृति में फ्री शब्द आया, बताइए। कर्म का अधिकार आया है, काम का अधिकार है, कर्म करना चाहिए। इनका क्या है, काम का जो है हर संस्कृति वो हर देशों में कहा गया है कर्म, तो हमें कर्म से खाना चाहिए ना कि फ्री से, भारत है ना? में क्यों नहीं गवर्नमेंट आ रही उसकी? अच्छा, केजरीवाल ने दिल्ली में कर दिया, उत्तराखंड में जमानत जब्त हुई, यूपी में जमानत जब्त हुई, वहाँ क्यों नहीं आ गया? वहाँ लोगों ने क्यों नकार दिया उसको? चलिए ये तो हमारे नेशनल मुद्दे हो गए, बात करें क्षेत्रीय मुद्दों की, क्योंकि जो मुद्दे हैं हमारे एमसीडी चुनावों को लेके, क्या लगता है यहाँ पे आम आदमी पार्टी आएगी अब वापस बीजेपी आएगी? जीतेगी दोबारा, कम से कम 250 सीटें आएंगी दिल्ली में। अच्छा, देख लेना, आप भी यहीं और हम भी यहीं हैं। भैया दावा कर रहे हैं 250 सीटों के साथ बीजेपी जीतेगी। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है साधु जी, वो बिल्कुल
एक निष्ठ भावना से बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो सवा सौ सीटों हम के कुछ ऊपर नहीं बोल- कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी, नमस्कार आंटी जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, कैसे हैं? अच्छा, बात करेगा क्षेत्रीय चुनावों की, जिस तरीके से इधर आम आदमी पक्ष ने भी बात रखी, इधर बीजेपी पक्ष ने भी, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी सही है या बीजेपी सही है एमसीडी चुनावों में? झाड़ू वाला सही झाड़ू ही है, पक्की बात है। है, झाड़ू वाला सही अच्छा, क्या क्या किया झाड़ू? है। झाड़ू ने क्या क्या किया है? झाड़ू ने किया जो किया है, वैसे ज्यादातर शोर मच रहा है, झाड़ू वाला जीतेगा। दिख रहा है? अच्छा, तो बात करें क्या कि जिस तरीके से केजरीवाल जी एक चीज़ बोलते हैं कि हमारे राज्य में, दिल्ली में आम आदमी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या आपको लगता है दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? पहले से तो है, पहले से है। पहले बहुत गदर मचा था डीटीसी की बसों में, कंडक्टर ड्राइवर ही गलत हो जाते थे। मैं पहले से भी सुरक्षित हैं। नमस्कार भैया, कैसे हैं? हम नहीं पूछा। कोई नहीं। नमस्कार भैया, कैसे हैं? बढ़िया सर। बात करें एमसीडी चुनावों को लेकर, क्या लग रहे हैं आसार? हाँ? आसार क्या लग रहे हैं, कौन आ सकता है क्षेत्र में? सर 50-50 है। 50-50 है। बिल्कुल 50-50 अच्छा। है। काम किसने किया है क्षेत्र में? काम किसी ने नहीं किया, दोनों में से किसी ने किसी किया? ने नहीं, अच्छा, किसी ने नहीं किया। जुमलेबाजी है सारी, सारी जुमलेबाजी है। इन्वेस्टमेंट है ये। अच्छा, इन्वेस्टमेंट है। पैसे लगा रहे, जीतो फिर कमाएंगे। बात करें केजरीवाल जी का है, हम कुछ तो नहीं गरीबों की दिखाई पार्टी दे है। रहा। नहीं, आप इसको हमें क्या पूछ रहे हो, आप दिखाओ नहीं इधर। अच्छा जी, केजरीवाल जी का है हमारी गरीबों की पार्टी है, हम गरीबों की सेवा पार्टी- देते हैं, फ्री सेवा देते हैं। किसने कह दिया गरीबों की पार्टी? केजरीवाल जी कहते हैं। वो तो क्या क्या कहते हैं वो तो आपको पता ही है। जी जी। केजरीवाल जी तो क्या क्या कहते हैं वो तो आपको पता है हाँ जी। ना। पर लेकिन सारे कुछ नहीं। अभी देखो रियल चले जाओ आप, केजरीवाल जी का काम है रोड बना, नाली बना, आप देख रहे हो घर घर में पानी घुस रहा। हाँ एमसीडी का काम है साफ सफाई का। हाँ जी। आजकल तो हो रही सफाई, आजकल सफाई हो रही है। क्यों सफाई हो रही है? दुनिया को बेवकूफ बनाने का काम है। इलेक्शन पास आ बिल्कुल, इलेक्शन पास है तो सफाई हो रही है, उसके बाद में कोई नहीं आएगा, सब अपने जुगाड़ में लग जाएंगे। मतलब इलेक्शन है तो इसलिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी। 101%। अच्छा, फिर मुद्दा निकल गया है कि इलेक्शन है तो त्योहारों की तरह मनाते हैं, सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए आते हैं, काम सिर्फ दिखाया जाता है इसमें। बात करते हैं। नमस्कार भैया, कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा, बात करें एमसीडी चुनाव को, अंकल जी क्या है, जुमलेबाजी है, इलेक्शन टाइम पे सिर्फ काम दिखाते हैं, उस पे क्या कहना है? सही बात है, सही बोल रहे हो। अच्छा, हर एक सेक्टर में यही हाल है। ये सर तो यही हाल है। बात करें अगर आप एक युवा हैं, युवा के नाते आपको क्या लगता है कौन सी सरकार ज़्यादा अच्छी है एमसीडी चुनावों के लिए? अभी तो बीजेपी के हाथ में है। अच्छा, बीजेपी। हाँ, काम किया है बीजेपी ने? चेंज करना चाहेंगे, एक बार आम आदमी को भी मौका दे के देखेंगे एमसीडी में भी, क्योंकि उसमें तो काम, बाकी चीज़ों में तो काम हो रखा है, मोहल्ले क्लिनिक वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह में काम हो रखा है। और आम आदमी ने काम किया है कहने में? हाँ, बीजेपी ने नहीं किया एमसीडी में काम? एमसीडी में चेंज करना चाहेंगे क्योंकि रोड सारे टूटे पड़े हैं, यहाँ पे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पर रोडों की बात हर करें, एक एरिया में यही हाल है। आपने रोड की बात करी, रोडों का काम विधायक ही में आता है, और विधायक तो खुद आम आदमी पार्टी का है। नहीं, विधायक में आता है कि सीवर लाइन का काम भी तो उसमें आता है ना, एमसीडी में ही तो आता है शायद सीवर लाइन का काम। सीवर ये सब नहीं आता। जो साफ सफाई का मुद्दा होता है, नालियों का मुद्दा होता है, नगर निगम के स्कूल्स होते हैं और पार्कों की सफाई, ये सारी सुविधाएं आती हैं एमसीडी के अंदर। तो क्या लगता है इन पे काम हुआ है? इन पे तो काम नहीं हुआ। पार्कों की व्यवस्था सही नहीं है यहाँ पे? नहीं, कुछ एरिया में तो पार्क है ही नहीं, स्टार्टिंग से ही पार्क नहीं है। अब इस पर कोई काम भी नहीं हो रहा, कोई आइडिया भी नहीं है कब तक पार्क फैसिलिटी हो पाएगी। अच्छा, नमस्कार भैया, कैसे हैं? बात करें यहाँ पे कोई पार्किंग की व्यवस्था है? पार्टी अभी देखो, एक्चुअली मैं अभी यहाँ पे नया हूँ तो चीज़ें थोड़ा सा मैंने देखा, बहुत सारे एरिया में रोड वगैरह बहुत अच्छा, गली वगैरह भी सब कुछ ओके है। अभी मैंने नारायणा में गया, नारायणा में देखा मैंने बहुत सारे रूट टूटे पड़े हैं, खुदाई चालू है। जब इलेक्शन का माहौल हो जाता है ना, एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्शन के माहौल में लोग नेता निकल जाते हैं, वो मेढक वाला हाल है कि बरसात जब आ जाए तो टटर करते हुए निकलते हैं और अपना वो सब सारी चीज़ें चलता है इनका प्रोसेस। तो ये है कि हाँ, एक दिखावे का चीज़ होता है, तो वो अपना दिखावा कर रहे हैं भैया, अपना चुनाव प्रचार जारी है, चीजें होती रहती है। अब इन लोगों का क्या है, वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ते हुए, उसके बाद 4 दिन के बाद फिर ये गायब हो जाएंगे। मेढक की तरह बरसात वाला मौसम ये निकले हैं थोड़ी देर के लिए। बरसाती मेंढक है। हाँ, बरसाती मेंढक है, फिर इसके बाद तुरंत जो है 4 दिन बाद ये गायब हो जाएंगे, फिर अपना घर में बैठे रहेंगे आराम से, चैन सुकून एसी में बैठेंगे। हम लोग यहाँ पे मरे, जले, कटे, देखने नहीं आते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। क्या फर्क पड़ता है इनको? कोई फर्क नहीं पड़ता। बरसाती मेंढक बताया गया नेताओं को, सिर्फ चुनावी माहौल पे दिखाई देते हैं और वैसे नहीं दिखाई देते हैं। नमस्कार भैया, कैसे हैं? भैया जी, जय श्री राम। बात के क्षेत्र में किसके ज्यादा आसार है? बीजेपी। पक्की बात है? भाजपा बिल्कुल 100%।
यहाँ तो आकर 68% का दिखा अरे ये रखा है। फर्जी है भैया, केजरीवाल ने सारे काम फर्जी कर रखे हैं, तो ये भी फर्जीवाड़ा है। अच्छा, ये भी फर्जीवाद है। हाँ, जैसे उसने दिल्ली में शराब योजना करी ना, ऐसे ये फर्जीवाड़ा है। अच्छा, तो अब बात करें जिस तरीके से वो कहते हैं हम तो फ्री सुविधाएं दे रहे हैं गरीबों की कोई सरकार है। सुविधा नहीं है भाई, ये रोड ये पानी भरा पड़ा है, सारे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, पानी पिछले 4 दिन से लगातार गंदा आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का इतना बुरा हाल है, क्या बताएं। तो तुष्टिकरण की राजनीति करता है, मस्जिदों में फंडिंग करता है, खालिस्तान से पैसे लेता है, सब कुछ आदमी ये बेकार अच्छा। आदमी है। बिल्कुल मतलब आपको सबका साथ सबका विकास ही चाहिए। बिल्कुल मोदी जी चाहिए, चाहे वो एमसीडी में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, ओनली बीजेपी आपने भाजपा। बात की मोदी जी चाहिए, जी 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 लेकिन एमसीडी चुनावों में कहाँ से मिली वो मोदी जी आ जाए? भैया, एमसीडी के अंदर हो, पौधे के अंदर जड़ों में ही पानी दिया जाएगा ना मेरे भाई। जी जी जब हम जड़ों में पानी देंगे जब तो पौधा पनपेगा और फिर वो पेड़ का रूप लेगा, जी जी उसके बाद फल आएंगे, छाया देगा। तो एमसीडी जड़ है, उसके बाद उसका तना विधानसभा है, और जो फल फूल है वो आप समझ ही सकते हो, फिर वो लोकसभा। पर लेकिन लोग तो क्या है 15 सालों से काम ही नहीं हुआ है। कुछ नहीं भैया, सबका लोगों का तो ऐसे ही है, जिसको माल मिल रहा, दारू की बोतलें मिल रही हैं, वो ऐसे बोलते हैं हमें कुछ ना माल मिलता। हम भैया बिल्कुल सात्विक सनातनी लोग हैं, ना खाते ना पीते। हम बात कहेंगे पते की, राष्ट्रवादी और सनातनी पार्टी सिर्फ भाजपा, मोदी जी। राष्ट्रवादी और सनातनी पार्टी का नाम दर्जा दिया है भाजपा को जी। और लोगों से बात करते हैं, आगे अंकल जी हैं मेरे साथ। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार। बीजेपी जीतेगी भाई, बस पक्की बात है? 100%। और कोई टक्कर में नहीं है? कोई नहीं है, कोई क्या नहीं है, बात सब है? बकवास है। अंकल जी सीधा सपोर्ट करें बीजेपी सब बकवास है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ज्यादा रिजल्ट है उस जी। दिन मेरे पास आ जाना। अच्छा, क्या बात है, बीजेपी जीतेगी ऐसे कह रहे हैं। नमस्कार भैया, कैसे हैं? अच्छा, बात करें एमसी चुनावों को लेकर, क्या लगा है किसके आसार है? केजरीवाल पक्की बात है? पक्की है बिल्कुल। अच्छा, किस तरीके से बात करें, पीछे क्या बोलते हैं विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें लोगों ने जितने भी ऑटो ड्राइवर्स थे सबने मिलके केजरीवाल जी को जिताया था, इस बार भी ऐसे ही होगा? बिल्कुल अच्छा, और लेकिन अंकल जी कह रहे हैं बीजेपी आएगी। भाई, वो उनका अच्छा ओपिनियन है, हमारा अपना है। अच्छा, एक बात निकल के आई है कि जितने केजरीवाल जी फर्जीवाद हैं, केजरुद्दीन है, ऐसे शब्दों से सम्मानित किया जा रहा है, उस पर क्या कहना है? देखिए, वो लोगों की अपनी मेंटेलिटी है, किसी को कुछ भी कहें। जनता है, जनता वोट देगी, ना कि कोई नेता। अच्छा, तो ऐसे तो वो राहुल गांधी को भी पप्पू कहते हैं, जी जी। तो ये कोई अच्छी राजनीति थोड़ी है, किसी की बेइज्जती करना, किसी को कुछ करना। तो बात करें, पीछे केजरीवाल जी ने एक बात कही थी लॉकडाउन में सभी ऑटो ड्राइवर्स को 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, क्या आपको मिले? है? नहीं, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ ही नहीं, अच्छा, बैटरी ना चलाते मैं हैं? रजिस्टर्ड हूँ, अच्छा, रजिस्टर्ड इसलिए है। मतलब ही नहीं पैदा होता कि वो मेरे को मिले। पर खुलेआम सपोर्ट है वो केजरीवाल जी को, जी हाँ, बिल्कुल काम हुआ है बिल्कुल काम हुआ है। 100%? और हम इलेक्ट्रिक हमको फ्री मिल रही है, जी। और वो अपनी जेब से तो दे नहीं रहे, जनता का पैसा है। अगर उसके बाद भी बजट घाटे में नहीं जा रहा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बात कर लें बीजेपी के ऊपर, जिस तरीके 15 से 20 साल एमसीडी में और बीजेपी थी, कितना काम हुआ है? देखिए, काम ऐसा है कि वो तो काम रोडें बता रही हैं कि काम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बाकी और दूसरा सेंट्रल में भी दिखाई दे रहा है, महंगाई है। आम जनता को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। अगर वो मुहैया सस्ते में हमको ढंग से हमारी रोजी रोटी चल रही है तो हमारे लिए वो सरकार अच्छी है, सीधी बात। अंकल जी का कहना है एक सरकार होती है जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान अच्छे से मिले, वही सरकार ज़्यादा अच्छी है। चलिए, क्योंकि मुद्दे तो काफ़ी निकल के आ रहे हैं, लोग राष्ट्रवादी और जो सनातनी पार्टी से बीजेपी को बता रहे हैं। बात करते हैं भैया से। नमस्कार भैया, कैसे हैं? भाई अच्छा, बात करें एमसीडी चुनाव को लेकर, आप एक युवा हैं, क्या लगता है कौन सी सरकार को आना चाहिए? एमसीडी कुछ भी आया यार, हमें क्या लेना। फिर भी एक क्षेत्र विकास के लिए क्या लगता है किसको आना चाहिए? भाई केजरीवाल को ही आना चाहिए, उसने काम बढ़िया करे। काम अच्छा है, पक्की बात है। पक्की बात। यहाँ से प्रत्याशी कौन है? 114 वोट से प्रत्याशी कौन है? यहाँ से तो किशन गहलोत हैं और 2-4 जन हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी से। वो मुझे नहीं पता भाई अभी। नहीं पता? नहीं, आपको नाम ही नहीं पता प्रत्याशी का, आप क्या है कि जीतने चाहिए? मैं मतबल नहीं रखता ना, मुझे मतबल ही नहीं है। हमें कौन सा फायदा है? फायदा नहीं है। कुछ फायदा नहीं है। निर्मला शर्मा नाम है, पता होगा, यहाँ से आम आदमी पार्टी जानते हैं। महिला कैसी है? सही है। सही है। काम होगा उनके राज में का जीत के आएंगे? अब वो तो भाई वोट खुलने के बाद ही पता चलेगा कौन जीत सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। अच्छा, कुछ नहीं कर सकते।
चलिए कोई नहीं, देखने वाली बात है। जिस तरीके से भैया ने भी कहा काम किया है निर्मल, जिस तरीके से केजरीवाल जी ने काम किया उसका निर्मला शर्मा भी करेंगे, ऐसा भैया जी का कहना है। तमाम सवाल उठते हैं हर मुद्दे पे। किसी ने कहा कि सनातनी पार्टी है बीजेपी, संस्कृति को बचाने का काम किया है बीजेपी ने, और तमाम दूसरे मुद्दे होते हैं कि जिस क्षेत्र में 15 से 20 साल अभी तक बीजेपी ने काम नहीं किया है, उसी को लेके हम नया चेहरा लेके आना चाहते हैं। तो बात करते हैं और लोगों से, उनका आगे का क्या मत है। चलते हैं। नमस्कार भैया, कैसे हैं? नमस्कार भैया, कैसे हैं? नमस्कार भैया, कैसे हैं? जी नमस्कार जी, कैसे हैं? क्या लग रहा है आसाद क्षेत्र में? क्या लग... कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। अपना काम करो। चलो कोई नहीं, अंकल जी बात करने के मूड में नहीं, आगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि एमसीडी चुनावों में क्या रुख लग रहा है। नमस्कार भैया, कैसे हैं? अच्छा, बात करें एमसीडी चुनाव को लेके, तो क्या लग रहे हैं आसाद? लग रहा है कि थोड़ा भाजपा का थोड़ा जोर लग रहा है इस बार। लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पक्की बात है। जिस तरह प्रचार लग रहा है उनका, ऐसा लग रहा है कि काफी भाजपा का रहेगा इस बार साथ, लगता है। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास सर। वो नहीं चाहिए जो भारत जोड़ रहे हैं, क्या उनको नहीं, वो सरकार नहीं चाहिए जो भारत जोड़ रही है? नहीं चाहिए सर, वो भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, पर जो विकास करेगी अच्छा खासा, अभी तो जिसका दिख रहा है खासा विकास अभी तो वो कर रहे हैं। अभी भारत जोड़ो, देखो कब तक होता है पूरा कामयाब हो। अच्छा, हम भी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं कि भारत जुड़ना चाहिए, सबका होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए साथ साथ। वो अभी थोड़ा बीजेपी का दिख रहा है हमको। अच्छा, बात करें, आपने बीजेपी का नाम लिया, क्या लगता है बीजेपी किन मुद्दों पे आएगी? क्योंकि 15 से 20 साल लोगों ने कहा काम ही नहीं किया क्षेत्र में, तो किन मुद्दों पे आना चाहिए बीजेपी? ऐसा नहीं है सर, कर रही है विकास, वो दिख रहा है, मतलब धीरे धीरे दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। काफी मतलब बाहर का भी कर रही है, जैसे उसको करना चाहिए, भारी देश का भी जैसे करती है वो। अच्छा, हम चाहते हैं कि वो करे, अंदरूनी भी करे काम, और धीरे धीरे कर रही है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, केजरीवाल ने भी किया था, पर वो थोड़ा कई मामलों में थोड़ा वो भी गड़बड़ा गए, थोड़ा उनका भी मामला थोड़ा पर ऐसा नहीं, केजरीवाल भी थी अपने टाइम में, ठीक थी, अच्छी थी, और इस बार थोड़ा बीजेपी का लग रहा है साथ, बीजेपी का दम दिख रहा है। दम दिख रहा है। इस तरीके से मैंने कहा कि काम दोनों पार्टियों ने किया है, पर केजरीवाल जी कहीं ना कहीं चूक गए हैं, और जिस कारण बीजेपी का थोड़ा ज़्यादा जोर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं चल के भैया से। जी नमस्कार भैया, कैसे हैं? अच्छा, बात करें एमसीडी चुनावों के लिए, क्या लग रहे हैं साल क्षेत्र में? नो आइडिया। नो आइडिया, क्या लग रहा है भैया? आप जीतेगी। आप जीतेगी, पक्की बात है? मैं कौन होता हूँ पक्का करने वाला, लेकिन पर्सनल जो ये है और जो एक लहर है उसके हिसाब से। तो बात करें 15 से 20 साल एमसीडी में बीजेपी सरकार थी, कितना काम हुआ? नो कमेंट। नो कमेंट। क्या सब जानते हैं? सब जानते हैं, बिल्कुल। पीछे बात रखी कि अभी एक साधु जी से मिलना हुआ, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी सरकार है उन्होंने संस्कृति को बचाया है, जिस कारण उनको लेके आना चाहिए। इस पे क्या कहना है? सिर्फ आज के जितने भी सब लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और जो भी स्पेशली जो युवा है, मतलब बीइंग अ यूथ, तो मुझे ये लगता है कि पर्सनली सिर्फ इस चीज़ को पर्सनल लेवल पे लेके सब कुछ धर्म की राजनीति से नहीं होता ना। धर्म की राजनीति से सिर्फ वो एक बस पत्ता खेल रहे हैं उसका, लेकिन जनता जो भी टैक्स देती है या फिर जो भी पैसे दिए जाते हैं, उस जो भी बेनिफिट उससे होना चाहिए एक्चुअल जनता को, उसका क्या, वो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए मैंने कहा कि जी नमस्कार भैया, कैसे हैं? अच्छा कोई नहीं, आप बिजी हैं, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार भैया, कैसे हैं? मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ, मेरे को पता नहीं। अरे पता नहीं है, फिर भी क्या लग रहा है ऐसा जिस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है जो दो से बीजेपी आ रहा है? मेरे को लग रहा है आप जीतेगा। आप जीतेगा? अच्छा, क्यों जीतेंगे? मेरे को तो पता नहीं, यहाँ पे तो लग रहा है मेरे को आप जीतेगा। बहुत अच्छा, काम किया है? नहीं, ये ना घूमने आया, मेरा जीजा जी का नहीं, मेरा काम क्या है हमारे पाल ने क्षेत्र में? अच्छा, नहीं पता। इस तरीके के क्षेत्र में तमाम नए मुद्दे देखने को मिले। बात करें, लोगों ने अपनी बात रखी कि बीजेपी ने 15 से 20 साल रह के भी कोई काम नहीं किया, तो उन्हें 5 साल आगे क्यों दिए जाएं? क्यों ना नए चेहरे को देके हम नए चेहरे को लेके आएँ? वहीं बात करें दूसरी ओर, काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि जो संस्कृति को बचाने का काम जो राष्ट्रवादी और सनातनी पार्टी है वो बीजेपी है, क्यों नहीं एक जब जड़ अच्छी होगी तो ऊपर पेड़ भी अच्छा खिलेगा, तो इस कारण उन्होंने बीजेपी का भी समर्थन किया। अब देखने वाली बात है, तमाम तो सवाल उठते हैं, हर पार्टी पे होते हैं, हर राजनेता पे होते हैं। अब देखने वाली बात है कि जो 4 तारीख के इलेक्शन है उसमें आएगा कौन? ऐसे तमाम नए मुद्दे और नए सवाल SROP लाइव उठाते रहेगा अपने कैमरे के माध्यम से। कैमरा पर्सन सोनी के साथ मैं संजीव, SROP न्यूज़।